नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। थोड़ी ही देर में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। कल रामलीला मैदान में होनी है नई सरकार का शपथ ग्रहण। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण का समय है। पीएम मोदी और अमित शाह इसमें शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। विपक्ष के बड़े नेताओं को भी निमंत्रण गया है। लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी काम है वो ये कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो। 2 पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं। इंतजार है शाम 7 बजे की मीटिंग का, जिसके बाद ये नाम सामने रखा जाएगा। 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार, लेकिन 11 दिन बीत गए हैं। नतीजा है अब तक तय नहीं हो पाया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दिल्ली सरकार के मंत्री कौन होंगे। तो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला होना है। यह फैसला आज शाम तक हो जाएगा, जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले बीजेपी ने दिल्ली के पर्यवेक्षकों के नाम दिए। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक से पहले रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को अपना पर्यवेक्षक बना दिया है। तो ये वो प्रेस रिलीज है जिसमें पर्यवेक्षकों के नाम सामने रखे गए हैं। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, ये वो 2 नेता हैं जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। और अब विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। तो ये वो 2 चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो दिल्ली में जीते हुए बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। और इसी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला होना है। आज शाम 7 बजे की मीटिंग है। तो ये वो प्रेस रिलीज है जिसके जरिए इन 2 नामों का ऐलान किया गया है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, 2 पर्यवेक्षक दिल्ली के लिए तय हो गए हैं। 11 दिनों के बाद आखिरकार वो समय आया है जब मुख्यमंत्री पर फैसला होना है। नमित और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। नमित, जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली वालों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है ये जानने की कि कौन वो चेहरा होगा, कौन वो नाम होंगे जिन पर चर्चा सबसे ज्यादा है और विधायक दल की बैठक में उस पर फैसला होगा। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़, ये तो तय हो गया है। मीटिंग का समय भी तय हो गया है, बस अब नाम सामने आना बाकी है। बल्कि दिल्ली के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब 7 बजे कब विधायक दल की बैठक हो और कब ये पता लगे कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जो सारी प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा कर लिया गया है। जो पर्यवेक्षक हैं उनको बना दिया गया है, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़। और शाम 7 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी वहां पर ये जो 2 पर्यवेक्षक हैं ये आखिर खुलासा करेंगे कि आखिर आला कमान ने किस नाम पर मोहर लगाई है। इसके साथ साथ तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, जो 48 विधायक चुने गए हैं दिल्ली के अंदर, उनका धीरे धीरे आना शुरू होगा। एक बार तस्वीर दिखा दे, दिल्ली बीजेपी की तस्वीरें हैं। और धीरे धीरे अब यहाँ पर जो बाकी नेता हैं वो आना शुरू हो गए हैं। यानी कि अब से कुछ देर के बाद जो है बाकी और जो नेता रह गए, यानी कि जो बीजेपी के और बाकी विधायक रह गए हैं, उनका आना भी शुरू हो गया है। थोड़ा सा आगे हमारे कैमरा पर्सन आएंगे और आगे आकर दिखाएंगे कि आखिर अंदर की जो बीजेपी कार्यालय के अंदर की तस्वीरें हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही रोहताश नगर से 3 बार के विधायक हैं जितेंद्र महाजन, वो यहाँ पर स्कूटी पर पहुंचे। देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं बीजेपी की विधायक दल की बैठक में आने के लिए यहां पर उनका आना शुरू हो गया है। अभी कुछ देर पहले ही जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद जो है यानी कि 7 बजे वो बैठक होगी जिसमें डिसाइड हो पाएगा कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही जैसा एक तरफ मीटिंग यहां चल रही है तो दूसरी तरफ विशाल आम आदमी पार्टी में भी एक मीटिंग आज रखी गई थी। और वहां पर दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने एक तंज जरूर कसा है। उन्होंने कहा है कि पहली बार किसी राज्य के अंदर ऐसे शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण बट रहे हैं कि निमंत्रण बांटे जा चुके हैं शपथ ग्रहण के, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका है। तो इस तरीके को लेकर विपक्ष जो है वो तंज जरूर कस रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक भी ये खुलासा बीजेपी ने नहीं किया। और यही बीजेपी की खासियत है कि यहां पर सरप्राइज बीजेपी देती है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी के अंदर अगर आप किसी भी नेता से अभी भी पूछ लीजिए तो उसको भी ये कंफर्म नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा।
48 विधायकों में से ये जरूर कंफर्म किया गया है कि जो 48 विधायक हैं इन्हीं में से अगला कोई दिल्ली की कमान संभालेगा। 7 बजे की मीटिंग के लिए आप कब तक विधायक जो हैं यहां पर पहुंचने के लिए शुरू हो जाएंगे? देखिए 2-3 विधायक तो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसा कि और जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है 6 बजे के बाद जो मैक्सिमम विधायक हैं विशाल, वो आना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। एक बार चारों तरफ की हम तस्वीर दिखा दें, क्योंकि इधर जहाँ मेन गेट की तस्वीर हमने दिखाई, इधर जो मीडिया का जमावड़ा है वो आपको देखने को मिल सकता है। चारों तरफ यहाँ पर इस पूरे पंथ मार्ग रोड की बात करें तो लगातार पोस्टर लगा रखे हैं दिल्ली में भाजपा सरकार, इस तरीके के अलग अलग जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए हैं। यानी कि अब कुछ विधायक अंदर आ भी चुके हैं और जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका आना भी शुरू होगा। लेकिन 6 बजे के बाद जो मैक्सिमम विधायक हैं उनका लगातार आना शुरू होगा, क्योंकि 7 बजे जो बैठक है वो बुलाई गई है। और 7 बजे की बैठक से पहले पहले जो दोनों पर्यवेक्षक हैं, चाहे उसमें रविशंकर प्रसाद की बात करें, ओपी धनखड़ की बात करें, उनको यहां पर आना है। और उसके बाद अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर जो आला कमान ने डिसाइड किया है कि आखिर कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा, कौन विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो सब लोगों को बताया जाएगा, सभी विधायकों को। और उसके बाद संभवतः दिल्ली कैबिनेट के अंदर किस किस को जगह मिलेगी, उस चीज के लिए भी दिल्ली वालों के अंदर उत्सुकता बढ़ी है। कौन कौन से नेता हैं इस वक्त जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है? हालांकि हमने पहले भी बात की कि जिनका नाम चर्चा में होता है भले ही वो सीएम ना बने, लेकिन फिर भी हमेशा जातियों का बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग क्षेत्रों का एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली के जरिए कई और देश के कोने हैं जहां पर संदेश भी देने की कोशिश होती है। तो अगर इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखा जाए तो मुख्यमंत्री के अलावा जो 6 मंत्री हैं उनके लिए भी जरा बताइए कि कौन से नाम ज्यादा चर्चा में? देखिए दरअसल 4-5 नाम हैं जिनका चर्चा में ज़्यादा नाम है। चाहे उसमें जाट समुदाय की बात करें तो प्रवेश वर्मा का नाम भी सबसे आगे चल रहा है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को हो रहा है। इसके अलावा अगर हम पूर्वांचल चेहरे के तौर पर देखें तो जो लक्ष्मीनगर से विधायक हैं अभय वर्मा, उनका नाम भी रेस में है। इसके अलावा अगर बाकी नेताओं का अगर हम महिलाओं में जिक्र करते हैं तो शिखा राय हैं, रेखा गुप्ता हैं, इनका नाम चर्चा में है। इसके साथ जितेंद्र जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था तीसरी बार। इसके अलावा सतीश उपाध्याय का जिक्र कर ले, हम आशीष सूद का जिक्र कर ले, क्योंकि ये दोनों नेता जो हैं वो आरएसएस के काफी करीबी रह चुके हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं का नाम भी काफी चर्चाओं में है। साथ ही साथ अगर हम पंजाब चुनाव को लिहाज से देखें, क्योंकि 2027 में पंजाब विधानसभा का चुनाव है और इस बार 2 बड़े भाजपा के पास, चाहे उसमें अरविंदर सिंह लवली की बात करें या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें, जिन्होंने राजौरी गार्डन से जीत हासिल की। ऐसे में सिरसा जो है वो काफी प्रबल दावेदार इस बार माने जा रहे हैं। हालांकि नाम काफी ज्यादा है, अगर हम एक तरफ से गिनाएं तो कम से कम 7 से 8 नाम है जो कि मुख्यमंत्री के रेस। ये आपको भी पता है कि बीजेपी हमेशा आखिरी समय पर सरप्राइज देती है, इसलिए किसी पर भी भरोसा करना जो है वो अभी जल्दबाजी होगा हमारे लिए। एक नाम है जब तक नहीं बजेगा, नाम है जिस पर चर्चा बहुत ज्यादा है और वो नाम रेखा गुप्ता का है। जरा रेखा गुप्ता के बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए शालीमार बाग से विधायक हैं रेखा गुप्ता और इससे पहले संगठन में जुड़ी हुई रह चुकी हैं रेखा गुप्ता, इसलिए उनका नाम सबसे प्रबल दावेदारी में माना जा रहा है। इसके साथ साथ जैसा दूसरा नाम जो मैं महिलाओं में बता रहा था, क्योंकि अगर महिला मुख्यमंत्री बनती है तो फिर 2 ही नाम आगे हैं, शिखा राय जिन्होंने ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को रहा है, और शालीमार बाग से जो विधायक हैं रेखा गुप्ता, उनका नाम भी काफी चर्चा में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में महिला उम्मीदवार पर दाव लगाती है, महिला विधायक पर दाव लगाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जिस बात का जिक्र आपने किया कि जब भी बीजेपी किसी राज्य के अंदर प्रबल जो प्रचंड बहुमत से जीतती है तो वहां पर अगले 1-2 साल का सिनेरियो भी बीजेपी देखती है। यानी कि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है, 2027 में पंजाब के अंदर भी विधानसभा के चुनाव है, तो उन चीजों को भी बीजेपी के आलाकमान ने अपने दिमाग में रखा होगा, जहन में रखा होगा, और उसी हिसाब से फिर विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। शपथ ग्रहण की तैयारियां भी हम देख रहे हैं अमित, बहुत जबरदस्त तरीके से हैं और कहा जा रहा है कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं सभी के सीएम एक मंच पर नजर आने वाले हैं। जरा शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर भी कुछ बताइए, क्या तैयारी हो रही है और कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन का यह मौका होगा बीजेपी के लिए? देखिए निश्चित तौर पर मौका इसलिए खास होगा क्योंकि 1998 के बाद जो है भाजपा ने दिल्ली के अंदर अपना सूखा खत्म किया है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। ऐसे में कल 12 बजे जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जहां पर पिछले 4 दिन से लगातार तैयारियां चल रही थी और वहां पर खुद भाजपा के बड़े नेता विनोद तावड़े की बात करें, तरुण चुग, पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो लगातार वहां पर दौरा कर रहे थे। आज दिन में भी 1:30 बजे एक बैठक हुई थी, वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही है। 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के
लोगों को वहां पर तैनात किया गया है। तकरीबन कई जो पैरामिलिट्रीज की टुकड़ियां हैं उनको वहां पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ 50 से ज्यादा ऐसे नेता वहां पर पहुंचेंगे जिनकी सिक्योरिटी काफी हाई है, इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से भी उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। वहीं अगर हम मेहमानों की बात करें तो तमाम बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां पर निमंत्रण दिया गया है। सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मंच पर रहेंगे। 3 मंच जो है वो रामलीला मैदान में बनाए गए हैं। एक मंच पर दिल्ली के उपराज्यपाल जो कि खुद जो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे उनको शपथ दिलाएंगे। इसके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे और दूसरे मंच पर जो तमाम जो धर्मगुरु हैं उनको भी वहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा संगीतकार को भी कई संगीतकारों को भी वहां पर बुलाया गया है। साथ ही साथ जो दिल्ली के जो झुग्गियों के प्रधान हैं उनको मंच पर बुलाया गया है। वही पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, जिसका सीधा संदेश दिल्ली के अंदर जो 250 क्लस्टर हैं वहां पर जाएगा, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं दिल्ली के अंदर, वहां पर भाजपा सीधा एक संदेश इस माध्यम से देना चाह रही है कि हमने जो वादे आपसे किए थे उन वादों को पूरा किया जाएगा। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो दिल्ली के अंदर तमाम जो झुग्गियों के प्रधान हैं उनके द्वारा किया जाएगा। शुक्रिया नमित इस जानकारी के लिए। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी। मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया है। दिल्ली के विकास पर जो ग्रहण की वो खाई पहले भरने की ज़रूरत है और उसके ऊपर एक इमारत, एक खूबसूरत इमारत, विकास की इमारत, दिल्ली के विकास को की एक चहुमुखी विकास की एक गति लोग देखना चाहते हैं। सरकार की उम्मीद करें, कब तक सरकार बनेगी? बहुत जल्द आपके सामने सभी चीज़ें आ जाएंगी और विधिवत रूप से आ जाएगी। रामलीला मैदान में हम तैयारी देख रहे हैं, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ रामलीला मैदान में काफ़ी तैयारी चल रही है, काफ़ी बड़े स्केल पे वहाँ पर व्यवस्था हो रही है। 20 तारीख की मुझे जो जानकारी मिली है वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन अभी देखते हैं, रामलीला की तैयारियों से आप समझ सकते हैं, रामलीला मैदान की तैयारियों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले कितने बुलंद हैं।